हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, कॉर्पोरेट लॉ यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस एंड उसकी डिसएडवांटेजेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। The lifting of corporate will refers to when the legal separation between a company and its shareholder is disregarded. It usually happens when a company is being used for fraudulent or illegal purpose. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है? जब लीगली सेपरेट हो जाए कंपनी और उसके शेयर होल्डर, डिसरिगार्डेड। वो कब होता है? जब कंपनी फ्रॉड कर रही हो, इलीगल कोई भी काम कर रही हो, मतलब इलीगली कोई चीज़ चला रही है जो लीगल नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है और शेयर होल्डर अलग हो जाते हैं। देखो, मैंने हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी और मेंबर्स को अलग अलग डिफाइन करती है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी अलग है और मेंबर्स उसके अलग हैं। उसी तरीके से लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल भी होता है, इसके अंदर सेपरेट हो जाते हैं लीगली कंपनी और उसके शेयर होल्डर। बट इनकॉर्पोरेशन डिफाइन करती है कि कंपनी और जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ये यूजुअली कब होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? जब या तो कंपनी फ्रॉड कर रही है या कंपनी कोई इलीगल काम कर रही है, तो उस टाइम पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को एक्सप्लेन करते हैं। प्रेसिंग द विल, this is another terms for lifting the will where the courts discard the separate legal personality of a company. जब कोर्ट डिस्कार्ड कर देती है कि जो कंपनी वो एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है और जो शेयर होल्डर है वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, तो वो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल उसको बोल सकते हैं। या फिर फ्रॉडल्ट एक्टिविटी, द विल में बी लिफ्टेड ऑफ अ कंपनी इज यूज टू कमिट फ्रॉड, इवन लीगल ऑब्लिगेशंस और डिसाइड क्रेडिट और शेयर होल्डर्स। जब कोई कंपनी फ्रॉड कर रही होती है, कोई लीगल काम नहीं कर रही होती, तो उस टाइम पे उसको फ्रॉडेंट एक्टिविटी बोल के उसको कॉर्पोरेट विल के अंदर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसको भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर यूज, व्हेन ए कंपनी इज यूज्ड अ मेरा फेस टू हाइड द ट्रू and intentions or actions of its shareholders, the court may be discard the corporate structure. जब कोई कंपनी खुद की फेस नहीं दिखाती कि वो क्या काम करे, चीज़ों को हाइड करना स्टार्ट कर देती है शेयर होल्डर, तो उस टाइम पे कोर्ट एक्शन लेता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को अलग कर दिया जाए। मतलब शेयर होल्डर चीज़ों को हाइड करना स्टार्ट कर दें, नहीं दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कंपनी को अलग कर दिया जाता है और शेयर होल्डर को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल लाइबिलिटी। लिफ्टिंग द व्हील्स कैन रिजल्ट इन पर्सनल लाइबिलिटी फॉर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स, मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी डेट्स और ऑब्लिगेशंस। मतलब कि हम यूज़ तो कर ले पर्सनली चीज़ों को, सारी चीज़ें हम पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, बट हम बोल दें कि कंपनी के डेट्स हैं, कंपनी की ऑब्लिगेशंस हैं, कंपनी के अंदर ही ऐसा कुछ हो रहा है, कंपनी ही मतलब घाटे में जा रही है, तो हम ऐसा कुछ बोल दें, तो उस टाइम पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हमारा, हम बोल सकते हैं कि इस टाइम पे भी हम कंपनी और शेयर होल्डर को अलग अलग कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल डिस्कमिशंस। द डिसीजन टू लेफ्ट द विल इज एट द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट्स एंड इट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। जो डिसीजन है लिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट विल का, वो कोर्ट का होता है। वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? जो कुछ सर्कमस्टांसिस के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे या तो कंपनी चीज़ों को हाइड कर रही है, फ्रॉड कर रही है, इलीगल कोई काम कर रही है, शेयर होल्डर चीज़ों को नहीं दिखा रहे हैं, तो उस टाइम पे जुडिशियल जो कोर्ट है वो डिसीजन देता है कि इस टाइम पे हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कंपनी और शेयर होल्डर को अलग अलग कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? The lifting of corporate will is important because it helps prevent abuse and misuse of corporate structure. By disregarding the separations between company and its shareholder, it holds individual accountable for the actions and presents them for hiding behind the corporate entity. These promote transparency, fairness, and protect the interest of shareholders such as creditors, employees, and shareholder. Lifting of corporate will क्यों important होता है कि वो अब्यूज़ और जो मिसयूज़ हो रहा है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का, मतलब ये नहीं कहते हैं कि साफ जो सही धंधा है उसके पीछे बुरी चीज़ को छुपाना,
उसको दिखाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मतलब आप आगे तो दिखा रहे हो कि सब अपनी अपनी अच्छाई, जो अच्छी चीज़ है, जो आप अच्छा काम कर रहे हो, बट जो बुरा काम कर रहे हो, जो इलीगल जो काम कर रहे हो, वो तो आप छुप कर करोगे। तो उस चीज़ को दिखाना, उस चीज़ का आप मिसयूज़, कंपनी के नाम पे अपना कोई बिजनेस चलाना, उसका मिसयूज़ करना, इलीगल कोई धंधा चलाना, उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। उसको डिस्क्लोज करता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। उस चीज़ से क्या होगा, आप प्रमोट, ट्रांसपेरेंसी होगी, सारी चीज़ें आपको फेयर लगेंगी, फेयरनेस होगी, प्रोटेक्ट होगा इंटरेस्ट शेयर होल्डर का, क्रेडिटर का, एम्प्लॉयज़ का एंड शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। फर्स्टली, सेपरेट लीगल एंटिटी। One of the fundamental principle of corporate law is that a company has a separate legal identity from its shareholder। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या है कि कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डिंगली जो कंपनी है वो हमारी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो आइडेंटिफाई करती है फ्रॉम, वो शेयर होल्डर से अलग होती है, वो सेपरेटली हमारी कंपनी जो है एक लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर आर द जनरली नॉट पर्सनल लाइबल फॉर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल। शेयर होल्डर जो होते हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं होते डेट और ऑब्लिगेशन के लिए, क्योंकि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल होती है। नेक्स्ट है जेन्युइन बिजनेस पर्पज। द कोड कंसिडर्ड वेदर ए कंपनी हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर जेन्युइन बिजनेस पर्पज और इफ इट इज़ बीइंग यूज्ड एज डिवाइस फॉर फ्रॉडुलेंट और इम्प्रॉपर एक्टिविटी। जो कोड है वो कंसिडर कब करता है कंपनी को एक जेन्युइन बिजनेस पर्पज, तब जब कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, कोई इनप्रॉपर एक्टिविटी कर रही है, कोई इलीगल कोई काम कर रही है। तो abuse of corporate structure, the principle of lifting the corporate will aims to prevent the abuse of corporate structure to evade legal obligation, commit fraud or harm the interest of stakeholders। क्या क्या कहा गया है इसके अंदर कि अब्यूज़ द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का मिसयूज़, सही काम के पीछे गलत काम करना, उनका एम अलग होता है, वो इलीगल कोई काम चला रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे शेयर होल्डर को, तो उस टाइम पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशंस। द डिसीजन टू लिफ्ट द विल इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस of each case and the court have to distract to do so when it is necessary to achieve justice and fairness। ये जो डिसीजन है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के अंदर होता है, फ्रॉड के अंदर होता है, लीगल चीज़ों के अंदर होता है, और जो कोर्ट है वो तभी जस्टिस करेगी अगर आप फेयरली कोई काम कर रहे हो, फेयर अगर कर रहे हो तभी वो सही आपको डिसीजन देगी। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।